आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब की एग्रेरियन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और पंजाब देखिए दिल्ली तक तो दिल्ली में तो पूरा ब्लॉकेड ही है और पिछले 1 साल से ब्लॉकेड है, लेकिन फिर भी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बात करेंगे। आज हमारी क्लास है चाणक्य नीति की, शाम 6 बजे, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो किसान कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद है। किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? 7 डिमांड्स हैं उनकी और सबसे मेन डिमांड यही है कि एमएसपी को लीगलाइज करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका मौसम फेल हो, चाहे क्रॉप्स फेल हो, सरकार आपको इतने पैसे देगी ही देगी, ये सरकार की गारंटी है। बट राइस और वीट पे ये एमएसपी मिलता है। अभी मेस कॉटन पे भी कर दिया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि 22 के 22 क्रॉप्स पे आप हमको एमएसपी गारंटी लिख के दो। जो फार्मर लॉज थे ना, उसमें मेन यही प्रॉब्लम थी। जो किसान के कानून थे उसमें मेन यही प्रॉब्लम थी कि एमएसपी कहीं विड्रॉ ना कर लिया जाए, सरकार पीछे से निकल ना ले। अगर सरकार ये लिख देती कि एमएसपी इज गारंटीड तो शायद इतना बवाल नहीं मचता, लेकिन मेन एमएसपी पे प्रॉब्लम थी जो कि पूरे देश में दिखी। और अल्टीमेटली फार्म लॉज में कुछ बहुत अच्छी भी चीज़ें थी और कुछ खराब भी चीज़ें थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और सरकार को वो लॉ वापस लेना पड़ा। पिछले साल नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा किसान के जो लॉ थे, कानून था पूरा का, जो 3 किसान लॉ आए थे। लेकिन फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि सारे केसेस पहले तो वापस लिए जाए। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था कि जो मार्केट दाम, भाई देखिए किसानों की ज़मीन सरकार एक्वायर करती है तो उनको 4 गुना कॉम्पनसेशन मिले और 20% उनको प्लॉट एरिया भी मिले। जैसे अगर मेरी ज़मीन है तो अगर मैंने सरकार को भेजी है तो उसका 20% मैं रखूंगा या किसी को भी बेची है, और 4 गुना ज़्यादा कॉम्पनसेशन भी मुझे मिलेगा। फिर उसके बाद जो भी केसेस हैं वो वापस लिए जाएं, जो उस समय जब यहाँ पे भिड़ंत हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, जितने भी केसेस लगाए गए थे वो वापस लिए जाएं। फिर लखीमपुर खीरी वाला केस कि उनके परपेट्रेटर्स को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली। तो ये कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखी गई हैं किसानों द्वारा कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेन इसमें एमएसपी ही फंसा है, एमएसपी का पचड़ा है। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस बार मानने को तैयार नहीं है। जगजीत सिंह धलेवाल, जो कि भाई लगभग 1 महीना हो जाएगा, 73 साल के हैं वो, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी कैंसर पेशेंट हैं और फास्ट अनटू डेथ, मरने तक। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है, भयानक तरीके से बवाल होने वाला है। और अब क्या है दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन यही है कि सरकार बैठे, बात करे और कुछ समझाए, कुछ उनकी बातें माने, तभी हो सकता है बातचीत से ही मसला सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ तो पूरी की पुलिस ही तैनात की गई है। तो जो खन्नौरी बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे जगजीत सिंह धलीवाल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5 किलोमीटर का ये लंबा पूरा कैंप है। यहाँ पे बैठ के किसान लगातार, वो हटने वाले नहीं हैं, वॉरियर लोग हैं भैया, जय जवान जय किसान। आप समझ रहे हो? अब डे 23 है और आपको पता है कि यहाँ पे जो किसान मजदूर मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके पीछे 100 के करीब किसान यूनियंस हैं, यानी कि देश भर के। और इस बार ये पूरी भारत का ये इन्होंने मूवमेंट, क्योंकि हर जगह ये गए, तमिलनाडु, केरल, साउथ के भी, ठीक है, एमपी, हर जगह के किसान जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। किसान एजिटेशन 2.0 ये इसको नाम दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि पहले तो केएमएम ने इससे थोड़ी सी दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो सब साथ में आ गए हैं और यही बोला है कि भाई जब तक आप एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दोगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आपको गोलियां चलानी है, आपको हमको मारना है, आपको जो भी करना है कर लो। समझ गए? तो यही है। लेकिन अब देखिए डर तो है ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जगजीत सिंह धल्लेवाल जो है वो 26 नवंबर से, अब लगभग 1 महीना होने वाला है और 1 महीने से, अभी डे 23 है, वो फास्ट पे हैं, है ना। सरकार को सुध लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इससे पहले जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी साहब, चरणजीत सिंह चन्नी ने कमेटी बैठाई, मतलब एक पूरी कमेटी बनाई कि भाई जो किसान की प्रॉब्लम है, जो लीगल गारंटी है एमएसपी, क्या उसको देना है नहीं देना है। लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। देखिए हमारे यही होता, प्रोटेस्ट होता, कमेटी बैठा दो, कमेटी रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट माने ना माने तब तक लोग भूल भी जाते हैं। ये दिक्कत रहती है हमारे यहाँ। सिर्फ एक कमेटी बैठा दी जाती है, उसमें फिर उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे और भाई अब वो पार्लियामेंट के ऊपर है। अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको तुरंत अभी इसी वक्त जो है वो इंगेज करना चाहिए। भगवंत मान जो सीएम इस समय पंजाब के, इलेक्शन होने वाले 2025 में, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन उन्होंने दिया था कि भाई देखिए अगले 5 सालों में
हम आपसे क्रॉप्स खरीदेंगे, लेकिन के यूनियन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एक तो पॉलिटिक्स भी बड़ी चलती है, यूनियन ने कहा नहीं भैया हम इसको रिजेक्ट, पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। अभी क्या है कि हरियाणा जो बॉर्डर है, ठीक है, जो स्पेशली जो शंभू और खनौरी बॉर्डर है, वो नो मैंस लैंड है, मतलब आप दिल्ली पहुंच नहीं सकते हैं। वहां पे पुलिस तैनात है। पिछली बार जब किसानों ने जाने की कोशिश की थी तो तगड़ी भिड़ंत हुई थी, यहाँ पे पुलिस ने लाठियां बरसा दी थी, आप समझ रहे हो। तो यही हिसाब किताब हमको देखने को मिला है। तो आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली तो यहाँ है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब जगह एकदम नो मैंस लैंड है, और ये पिछले 1 साल से है, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते। बॉर्डर जो है वो ऐसे सील किए हुए हैं कि आप दिल्ली तक तो बिल्कुल भूल जाइए आप, और अगर आपको आना है तो पुलिस से होते हुए गुजरना पड़ेगा। ब्लॉकेट्स लगाए गए हैं। अब ब्लॉकेट्स अच्छे तो होते नहीं है, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि भैया ब्लॉकेट्स की वजह से हमको लॉस हो रहा है, हम परेशान है, कब तक ब्लॉकेट लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। यही चीज है। कुछ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके लिए हमेशा हमारा दरवाजा खुला है। सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर कमेटी बैठाई गई। सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर यहाँ पे जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए कहा कि ये इन्होंने बहुत कुछ किया और इनकी जो मेडिकल सहायता तुरंत जो है वो की जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कमेटी तो बैठाई थी कि जो भी फार्मर की प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब किसान कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। सरकार का ऐसा रुख है कि वो एकदम मुंह मोड़ के बैठी हुई है, एक ऐसी दुल्हन के साथ जो अपने दूल्हे से बात ही करना नहीं चाहती। तो ऐसा कैसे चलेगा। एक कोशिश की थी लेकिन हरियाणा पुलिस ने फिर उनको मारा पीटा, तो ये प्रॉब्लम आई है। अब डल्लेवाल की जो डेथ, वो जो हेल्थ है वो लगातार गिरती जा रही है, ठीक है, ये एक बहुत दिक्कत की बात है। अब सरकार जो है वो आपको पता है कि नया एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क लेके आई है। डर और बैठ गया किसानों की, भाई 3 फार्म लॉस हटाए थे, वही कान ऐसे पकड़ो या पीछे पकड़ के पकड़ो, हो सकता है ये इस फ्रेमवर्क के जरिए वो 3 लॉस को इम्प्लीमेंट कर दे। तो किसान इससे भी थोड़ा सा टेंशन में है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्रॉब्लम हो। अब आपको पता है कि देखिए एमएसपी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की जरूरत है पूरे भारत में। एमएसपी जो है व्हीट एंड राइस पे दिया जाता था, ठीक है ना, गेहूं चावल उगा के हालत खराब कर दी पूरे देश में। जहां पे हॉर्टिकल्चर अच्छा, सब्जियां अच्छी हो सकती हैं, फ्लोरिकल्चर हो सकता है, वहां पे भी गेहूं चावल उगाओ, है ना, ऐसे तो चलेगा नहीं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमको इस चीज से निकलना है तो आप क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग क्रॉप्स उगाइए। और सरकार को एमएसपी पे सोचना चाहिए, लेकिन देखिए सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो अपनी तरफ से कितना सपोर्ट करे। मेरे ख्याल में किसानों को एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, किसान और सरकार को, जिसमें किसान खूब पैसा कमाए, एमएसपी जिन क्रॉप्स पे जरूरत हो उस पे दिया जाए। अब वो 22 हो, 25 हो, 18 हो, 15 हो, जो भी मार्केट में प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं उन पे फोकस किया जाए, ताकि किसान जो हैं वो खुश रहें, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे प्रोटेस्ट ना करें। ओल्ड प्रॉब्लम है लेकिन इसमें नए सोल्यूशन की जरूरत है, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम जो है वो अनरिजॉल्व्ड है। और अब क्या होगा, तलखियां लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार पीछे हट नहीं रही है और किसान आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये कहां जाके रुकेगा, ये चिंता की बात है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए पंजाब को बचाना है। थैंक यू सो मच।